हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आज इसमें हम देख रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 2022 के जो भी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो हमारी यूनिट थर्ड है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दो जो कण हैं उनकी टक्कर के लिए प्रयोगशाला एवं द्रव्यमान केंद्र जो निर्देश तंत्र है उनके बीच में रूपांतरण संबंध क्या होता है, उसमें कि कैसे इन दोनों जो निर्देश तंत्र हैं उनके बीच ऊर्जा एवं संवेग का रूपांतरण होता है। और हम इसमें सिद्ध करेंगे कि जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कण की अति ऊर्जा प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये कि कोई दो कण हैं जो टक्कर कर रहे हैं, तो उनको हम प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और एक सीएम यानी द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र दोनों में देखेंगे। तो यदि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के मूल बिंदु को हम पिंड के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ें तो उस तंत्र के सापेक्ष जो पिंड का द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे निर्देश तंत्र को हम द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहते हैं। और इस तंत्र के सापेक्ष जो पिंड का कुल संवेग क्या रहता है, शून्य रहता है, इसलिए हम इसे शून्य निर्देश तंत्र भी कहते हैं। दो निर्देश तंत्र हैं, एल निर्देश तंत्र है और ये सीएम निर्देश तंत्र है। यह दो पार्टिकल्स हैं जिसका मास है m1 और m2। उस एल निर्देश तंत्र है उसमें टक्कर कुछ इस तरह से होती हैं, यानी कि एक पार्टिकल्स इधर से आ रहा है, एक पार्टिकल्स इधर से आ रहा है। और जब टक्कर के बाद देखिए ये इसकी डायरेक्शन इधर हो जाती है, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाती है। और टक्कर से पहले संवेग इसका होता है p1, एनर्जी होती है E1। और जो दूसरा है उसकी संवेग होती है 0 और एनर्जी E2 होती है। ये लेबोरेटरी निर्देश तंत्र यानी प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में होता है। और जो दूसरा निर्देश तंत्र है सीएम द्रव्यमान के निर्देश तंत्र, इसमें जिसका संवेग होता है p1 और एनर्जी E1। संवेग p2 और E2 होती है। m1 मास का पार्टिकल है, ये m2 मास का पार्टिकल है। और इनका जो कोलिजन होती है, टक्कर होती है, वो इस डायरेक्शन में होती है, यूं। यानी कि टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद इनकी पोजीशन ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दोनों एंटी डायरेक्शन में हो जाते हैं। यानी कि जो टक्कर के बाद विराम द्रव्यमान के कारण, जैसे यहाँ m1 द्रव्यमान है और ये m2 द्रव्यमान के कण से टकराता है। अब यहाँ जो हमारे पास p1 p2 E1 E2 ये क्या है, चतुर्विंग राशियां हैं। तो हम चतुर्विंग संवेग संरक्षण के नियम को यहाँ लागू कर सकते हैं कि जो टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो टक्कर से पहले संवेग है p1 और p2 जो m1 पार्टिकल और m2 पार्टिकल के लिए। और टक्कर के बाद होता है p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। अब चूंकि जो सीएम निर्देश तंत्र होता है उसमें जो टक्कर के बाद जो संवेग होता है उसका मान हो जाता है 0, यानी p1 प्लस p2 वेक्टर इक्वल टू 0। सीएम निर्देश तंत्र में जो कण की कुल ऊर्जा होती है वो होती है p1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस p2 वेक्टर का p2 वेक्टर इक्वल टू p1 प्लस p2 इक्वेशन 1। अब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लें तो डॉट प्रोडक्ट में डॉट आता है, अदिशों का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर प्लस 2 p1 डॉट p2 इक्वल टू, यहाँ इनका वर्ग हो जाएगा ओवरऑल। तो p1 वेक्टर प्लस p2 का वेक्टर का होल स्क्वायर। तो इसे हम कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं p1 वेक्टर प्लस आयोटा E1 अपन में c प्लस p2 आयोटा E2 अपन में c, और इसका ओवरऑल वर्ग हो जाएगा p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर
आयोटा E1 डैश प्लस E2 डैश अपॉन में C ओवरऑल स्क्वायर, इक्वेशन 2 आ जाती है। अब जो m1 पार्टिकल है उसके लिए संवेग होगा P1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस MC स्क्वायर, जो चतुर्विम संवेग होता है। ऐसे ही जो P2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस M2 स्क्वायर C स्क्वायर। P1 डॉट P2 को हम लिख सकते हैं P1 वेक्टर डॉट I1 E1 C डॉट P2 वेक्टर डॉट आयोटा E2 C। इसे हम लिख सकते हैं P1 और आयोटा E1 अपन में C, और P2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ हम निर्देश तंत्र में यदि देखें तो जो P2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ देख सकते हैं P2 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने यहाँ 0 ले लिया। तो यहाँ से इनकी मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, आयोटा आयोटा का जब गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 1 और E1 डॉट E2 अपन में C स्क्वायर, ये आ जाता है हमारे पास। अब CM निर्देश तंत्र में जो टक्कर के बाद जो संवेग होता है वो P1 डैश और P2 डैश इक्वल टू 0 होता है, तो ये 0 कर लिया हमने। उस E1 डैश E डैश है वो होती है E1 डैश प्लस जो E2 डैश है जो CM निर्देश तंत्र की कुल ऊर्जा है। तो समीकरण 2 में ये उपरोक्त अगर मान हम रखें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, माइनस MC स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर माइनस 2 E1 डॉट E2 अपन में C स्क्वायर, ये इक्वल होगा माइनस E डैश स्क्वायर अपन में C स्क्वायर, इक्वेशन 3 आ जाती है। अब चूंकि विराम द्रव्यमान वाले कण का जो लेबोरेटरी निर्देश तंत्र है उसमें ऊर्जा की बात करें तो ये E2 इक्वल टू होगा M2 C स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो ये होगा, ये रहा M2 C स्क्वायर, यहाँ पुट करूँगा तो C स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस E डैश अपन में C स्क्वायर। अब यदि इस C को इस समीकरण में मैं गुणा कर दूँ तो ये यहाँ होगा M स्क्वायर C4 M2 C4 और E2 M2 C स्क्वायर, और जब इसका हम रूट लेंगे तो ये माइनस कॉमन लेके दोनों साइड से खत्म कर देते हैं और ये रूट के रूप में मैंने लिख दिया इक्वेशन 4। चूंकि CM निर्देश तंत्र में जो कणों का कुल संवेग P1 डैश प्लस P2 डैश इक्वल टू 0 होता है, तो P2 डैश इक्वल टू माइनस M2 गामा इंटू VCM। VCM क्या है, द्रव्यमान के निर्देश तंत्र में वेग है। अब चूंकि गामा ये होता है 1 माइनस VCM का स्क्वायर अपन में C स्क्वायर, और P1 डैश इक्वल टू माइनस P2 डैश इक्वल टू M2 गामा VCM, इसमें नेगेटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। अब यदि हम संवेग का जो लोरेंज रूपांतरण देखें, जो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा भी था, तो P1 डैश इक्वल टू होता है गामा P1 वेक्टर माइनस VCM डॉट E1 अपन में C स्क्वायर, इक्वेशन 6 आ जाती है। अब यदि इक्वेशन 4 और 5 का यूज़ करें तो इनको हम कंपेयर कर देते हैं, तो जब इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ से VCM की वैल्यू आ जाती है, गामा कॉमन लेके कट जाता है, VCM का वेक्टर इक्वल टू P1 स्क्वायर C स्क्वायर अपन में E1 प्लस M2 C स्क्वायर, इक्वेशन 7 आ जाती है। चूँकि गामा की वैल्यू होती है 1 अपन में रूट 1 माइनस V स्क्वायर CM अपन में C स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो इसकी पावर -1/2 आ जाएगी। अब जो गामा की वैल्यू है 1 माइनस VCM स्क्वायर, तो VCM की वैल्यू यहाँ हम पुट करें तो ये P स्क्वायर C स्क्वायर E1 प्लस M2 C स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसकी पावर चल रही -1/2। अब इसको हम हर में लघुत्तम लेंगे तो ये यहाँ इधर आ जाएगा -P स्क्वायर C स्क्वायर, और इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, माइनस की पावर 1/2 है, तो इसको हम जब यूज करेंगे E1 प्लस M2 C स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर, और अपॉन में है E1 प्लस M2 C स्क्वायर और
ये इसकी पावर है जो क्या है -1/2 है। तो जब इसका हम उल्टा करेंगे इसको तो ये E1 ऊपर आ जाएगा और ये जो रूट है इसके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो माइनस जो 1/2 प्लस का आएगा, तो इससे ये इसकी पावर जो 2 है वो हट जाएगी और यहाँ आ जाएगा रूट। अब जो ऊर्जा संवेग संबंध है उसके अनुसार E1 स्क्वायर इक्वल टू होता है m1 स्क्वायर C4 प्लस P1 स्क्वायर C स्क्वायर। तो यहाँ से E1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू होगा m1 स्क्वायर C4। तो गामा की वैल्यू अब यहाँ से और क्या होगी, E1 प्लस m2 C स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर C4 प्लस 2m2 C4 इंटू E1। तो यहाँ से और ये जो इस वैल्यू है ये E डैश के बराबर होती है, तो इक्वेशन 8 आ जाती है हमारे पास। अब जो विरम द्रव्यमान वाले कण का m2 द्रव्यमान वाले कण का संवेग क्या होता है, P2 डैश इक्वल टू माइनस m2 गामा VCM है, और या फिर P2 डैश इक्वल टू माइनस m2 P1 वेक्टर C स्क्वायर अपॉन में E डैश, इक्वेशन 9 आ जाती है। ऐसे ही m1 द्रव्यमान वाले कण के लिए ये होता है m2 P1 वेक्टर का स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन में E डैश, इक्वेशन 10 आ जाती है। अब जो CM निर्देश तंत्र में कणों की कुल ऊर्जा क्या होती है, कि जो कणों की ऊर्जा है वो E1 डैश और E2 डैश होती है, जो आइंस्टीन के जो हम सापेक्षिकता का सिद्धांत है उससे आधार पे ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि जो ऊर्जा संवेग संबंध आता है हमारे पास E1 स्क्वायर ये आता है E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस MC4। तो उसमें E1 के लिए लें तो ये E1 का स्क्वायर, यहाँ P1 डैश का स्क्वायर और यहाँ M1। तो इक्वेशन 10 में मान रखें तो E1 डैश इक्वल टू M स्क्वायर C6 P1 स्क्वायर अपन में E1 डैश का स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर C4। तो P1 स्क्वायर इक्वल टू P1 C स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर C4। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, E1 डैश इक्वल टू M2 स्क्वायर C4 E1 स्क्वायर माइनस M1 C4 प्लस M1 स्क्वायर C4 डॉट E1 डैश स्क्वायर अपन में E डैश का स्क्वायर। समीकरण 3 से यदि हम E डैश का मान रखते हैं तो ये M2 स्क्वायर C4 E1 माइनस M1 स्क्वायर C4 प्लस M स्क्वायर C4, ये ऐसे कैसे है, और यहाँ हमने E1 डैश स्क्वायर की जो वैल्यू है इक्वेशन 3 से रख दी। तो अब ओवरऑल इसको और एक्सपेंड करें तो ये इसके फॉर्म में आ जाता है M2 E1 प्लस M1 स्क्वायर C स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर जो A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उससे एक्सपेंड करें तो उसके इक्वल आता है ये अपन में E डैश स्क्वायर। तो यहाँ से E डैश इक्वल टू C स्क्वायर M2 E1 प्लस M1 स्क्वायर C स्क्वायर अपन में E डैश, इक्वेशन 11 आ जाती है। अब यदि वापस से हम इक्वेशन 3 से मान रखें तो E2 डैश माइनस M1 स्क्वायर C4 माइनस M2 स्क्वायर C4 प्लस 2 M1 स्क्वायर C4 अपन में 2 E1 डैश। अब चूँकि ये M1 स्क्वायर C4 है और ये भी M1 स्क्वायर C4 है, तो यहाँ इसमें से घट जाएगा तो ये बच जाएगा M1 स्क्वायर C4 माइनस M2 स्क्वायर C4 अपन में 2 E डैश, इक्वेशन 12 आ जाती है। अब चूँकि CM निर्देश तंत्र में जो विराम द्रव्यमान M0 वाले कण की ऊर्जा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम E2 डैश इक्वल टू E1 डैश माइनस E1 डैश, यानी इसमें से माइनस करेंगे तो जो हमारे चिन्ह भी इसमें चेंज हो जाएंगे, तो E2 डैश प्लस M1 स्क्वायर C4 माइनस M2 स्क्वायर C4 अपन में 2 E डैश, इक्वेशन 13 आ जाती है। अब चूंकि लास्ट जो इसमें हमारे को बात सिद्ध करनी है कि जो द्रव्यमान के निर्देश तंत्र में कण का जो अति ऊर्जा प्राप्त करना मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि जो CM निर्देश तंत्र है उसमें कणों की ऊर्जा E1 है वो M1 C स्क्वायर, जो आइंस्टीन का रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में रिलेशन आता है, इज इक्वल टू MC स्क्वायर।
तो उसके कंपेयर में E1 की वैल्यू mc² से बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे E2 के लिए भी mc² से वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी दोनों ही जो कण हैं उनके लिए ज़्यादा वैल्यू होती है। तो CM निर्देश तंत्र में कणों की ऊर्जा जो E' इक्वल टू, ये रिलेशन हमारे पास आ रहा था, तो ये लगभग आता है हमारे पास √2E1 m2c²। इक्वेशन इसको हम 14 दे सकते हैं। तो इस समीकरण से जो CM निर्देश तंत्र है उसमें कणों की जो कुल ऊर्जा है, L निर्देश तंत्र में जो प्रथम कण की जो ऊर्जा के वर्गमूल के क्या होती है, समानुपाती होती है, ये हमने यहाँ से देखा। और जो CM निर्देश तंत्र है उसमें CM निर्देश तंत्र में 30 बेरियम BeV जो ऊर्जा है प्राप्त करने के लिए लगभग हमें 470 BeV ऊर्जा के कणों से लक्ष्य पर टक्कर करानी पड़ेगी, जो CM निर्देश तंत्र में अति ऊर्जा प्राप्त करने में क्या है, बहुत मुश्किल काम है। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।